नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर स्किंग में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। क्या आप भी इस लॉन्ग वीकेंड पर बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं या गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, इसके लिए आपने अब तक प्लानिंग नहीं की है? अपने हेक्टिक वर्किंग शेड्यूल से थोड़ी सी फुर्सत आपको नहीं मिल पा रही है और लंबा वीकेंड भी है, गर्मियों की छुट्टियाँ भी हैं, तो ऐसे में अगर आप भी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो इन सब के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और वीकडेज में तो ऐसा करना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, लेकिन किस तरह से आपको ये प्लानिंग करनी चाहिए और डिले प्लानिंग करने के क्या क्या नुकसान होते हैं? साथ ही हम देखते हैं कि अगर आप बहुत लेट प्लानिंग करें, ख़ासतौर से ट्रैवल की, तो कई बार आपका जो पूरा बजट है वो बिगड़ जाता है। तो इस वीकेंड आपको किस तरह से अपनी लॉन्ग वीकेंड की प्लानिंग करनी चाहिए या छुट्टियों की प्लानिंग करनी चाहिए, इसी पर आज हम फोकस करेंगे हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और किस तरह से आपको देसी बजट में अगर विदेश भी घूमना हो तो उसके क्या उपाय हैं, क्या विकल्प है, इस पर हम बात करेंगे। और बड़े सवाल जो कि आज हम शो पर पूछ रहे हैं हमारे पैनलिस्टों से, जहां पर आपकी छुट्टियों की हम प्लानिंग करा रहे हैं। कैसे करें लॉन्ग वीकेंड की प्लानिंग? कम खर्च में कैसे लें पूरा आनंद? गर्मी के मौसम में कौन कौन सी है ठंडी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं? सफ़र में कैसे आपको सावधानियां बरतनी चाहिए? ये है वो सवाल जो कि हम अपने शो के ज़रिए आज पूछेंगे हमारे मेहमानों से। और लोकेंद्र सैनी, सीईओ ईज माई ट्रिप, शक्ति सिंह शेखावत, फाउंडर ट्रैवलिंग मंडेज, और रेमांक गोयल, डायरेक्टर ऑफ सेल्स टाउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। लोकेंद्र, आपके पास आऊँगी क्योंकि हमने देखा पिछले 2 दफ़े लॉन्ग वीकेंड थे और अब की बार भी लॉन्ग वीकेंड है, और उसके बाद एक तरह से हम देख रहे हैं गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी। ये बताएं कि अब तक का स्टेटस कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ आउटिंग्स? लोगों ने कहाँ कहाँ जाना पसंद किया है और कितना ज़्यादा आप देख रहे हैं कि लोगों का रुझान ट्रैवल करने को लेकर बढ़ा है? जो बड़े 2 वीकेंड्स गए हैं, लॉन्ग वीकेंड्स, उनको ध्यान में रखते हुए क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी एक लॉन्ग वीकेंड है और उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां? जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने शो में बुलाने के लिए। अभी जो ट्रेंड हमने देखा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 70% या उससे ज्यादा की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। लोगों ने अपना हॉलिडे प्लान ऑलरेडी कर रखा है और मोस्टली मई और जून के महीनों में ट्रैवल ऑलमोस्ट बुक्ड है। लेकिन फिर भी कुछ जगह भी हैं जहां पर लोग चाहें तो अपनी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि कैसे ट्रैवल के ट्रेंड रहे हैं, तो क्योंकि इंडिया में ये वाला सीजन थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो लोग ट्राई करते हैं कि थोड़ा से ठंडे वेदर और ठंडे जगहों पर जाया जाए, और उसके लिए कश्मीर ऑटोमेटिकली एक नंबर 1 चॉइस बन जाती है। तो सबसे ज्यादा ट्रैवल हर बार की, पिछली 2 बार की तरह इस बार भी कश्मीर में ही हो रहा है, क्योंकि वहां वैसे भी सिचुएशन काफी ज्यादा ठीक हो गई है और लोग अभी काफी इंजॉय कर रहे हैं। कश्मीर के बाद हमारा नॉर्दर्न रीजन काफी ज्यादा फेमस है। मनाली, नैनीताल, धर्मशाला, काफी काफी टूरिस्ट जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट जो है, जो सिक्किम, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश हैं, वहां भी ट्रैवलर्स काफी ज्यादा तादाद में जाते हैं। साथ के साथ अगर हम देखें कि साउथ में भी कुर्ग और मुन्नार ऐसी जगह हैं जहां पर काफी लोगों का जाना होता है। और अगर हम टोटल ट्रैवलर्स में से निकालें तो लगभग लगभग 60 से 65% लोग इन्हीं जगहों पे जाते हैं। लेकिन अगर ट्रैवल की अगर बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रैवल भी इसमें काफी अहम रोल प्ले करता है। और इस दौरान यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो ट्रैवलर्स की एक खास चॉइस बन जाते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा इंडिया से ट्रैवल फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, ऐसी कंट्रीज में होता है। और साथ के साथ सिंगापुर और थाईलैंड में भी काफी ज्यादा ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं। और राइट, चलिए थोड़ा सा और बारीकी में इस डेटा को लेकर जाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले जो जगह आपने बताई, शक्ति सिंह, क्या आप भी उन जगहों में ही देख रहे हैं लोगों का ज़्यादा रुझान हो रहा है? और गर्मी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसीलिए लोग ठंडी जगहों पर ज़्यादा जाना चाहते हैं। क्या बजट अमूमन आपको लग रहा है कि इन जगहों के लिए फ़िलहाल दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि अगर आप हिमाचल की अगर कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो
अगर आप एक इकोनॉमिक स्टे के बारे में देख रहे हैं तो आप एयरबीएनबी जैसी वेबसाइट्स पर या फिर आप अच्छे से एक फैमिली के लिए एक बजट फ्रेंडली होटल देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे ट्रैवलर्स हॉस्टल को भी प्रेफर करते हैं। हॉस्टल्स में आपको 500-600 रुपए से लेकर के आपको एक सिंगल बेड मिल जाता है, बंक बेड मिल जाता है, एंड यू ऑल्सो गेट टू एक्सपीरियंस द कल्चर एंड यू गेट टू टॉक टू डिफरेंट ट्रैवलर्स। तो आपको बहुत कुछ नई जगह के बारे में, नए लोगों के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि यूथ जो है वो हॉस्टल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी होता है और उनको बहुत सारी जगहों पे घूमने का भी मौका मिलता है। ऑलराइट, हॉस्टल्स का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से वो तो अगर कोई सोलो ट्रिप के लिए जा रहा होगा उसके लिए काफ़ी बेहतर है, लेकिन रिमांक ये बताएं कि लास्ट मिनट अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहा हो तो ये कितना भारी पड़ सकता है आपके लिए। और फिलहाल हम केवल इंडिया स्पेसिफिक ट्रिप्स की बात कर रहे हैं, कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा अगर आप लास्ट मिनट प्लान करते हैं, जैसे कि अभी लॉन्ग वीकेंड के लिए आपने आज ही सोच लिया मान लीजिए शो देखकर, तो कितनी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी? अगर हम कोशिश करते हैं कि मुझे लास्ट मिनट ट्रैवल प्लान करना है, तो मान के चलिए आप 40 से 50% डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑल्सो 60% 70% तक आपको महंगा पड़ सकता है। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अच्छे होटल्स के साथ में, अच्छी सर्विसेज के साथ में, बिकॉज आपके मनचाहे होटल्स आपको नहीं मिल पाते हैं, आपकी मनचाही एयरलाइंस, मनचाही आपका ट्रैवल टाइम एयरलाइंस का वो नहीं मिल पाता, बिकॉज वो पहले से बुक हो चुका होता है। आजकल जो ट्रेंड है वो है कि आप मिनिमम 2 महीने पहले, आजकल जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वो आजकल 2 महीने पहले, 3 महीने पहले से वो प्लान कर रहे हैं, बिकॉज उनको बेनिफिट मिल पाता है कॉस्ट का। अगर वो एकदम से प्लान करना चाहते हैं तो उन्हें काफी सारी चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिसमें से कॉस्ट एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि उनको कॉस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उनके कॉस्ट के अंदर उनको बजट फ्रेंडली या फिर अच्छे होटल्स नहीं मिल पाते हैं। चलिए लोकेंद्र, अब थोड़ा सा हम सिनेरियो को समझते हैं इस लिहाज से कि बहुत रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने ट्रैवल अपना बहुत बढ़ा दिया है। बात तो हमने लॉन्ग वीकेंड से शुरुआत की थी, लेकिन उसके बीच भी हम देख रहे हैं कि लोग जो है छुट्टियां प्लान अब मुस्तैदी से कर रहे हैं। और ऐसे में आप जैसे पोर्टल की बात हो या होटल्स की बात हो, सबको आने वाले क्वार्टर्स में भी ये बरकरार रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ये बताएं, अब जगहों पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन क्या लोग दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप जैसे पोर्टल को थोड़ी सी कस्टमाइज्ड डील ऑफर करनी पड़ रही है, क्योंकि अब इतना डिमांड दिखाई दे रहा है, तो आपकी पुरजोर कोशिश है कि लोगों को बेस्ट बजट्स में कोई ना कोई डील दी जाए? अगर ऐसा है तो किस तरह का काम आपका पोर्टल कर रहा है? देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे इज माई ट्रिप पे हम लोगों ने जो डील्स बनाई हैं वो रेंज करती हैं फ्रॉम अर्ली स्टेज ट्रैवलर्स टू लग्जरी ट्रैवलर्स। और अगर ट्रैवल के लिए कोई हमारे पास आता है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शंस की कमी नहीं है। इट इज इवेंचुअली कि अगर आपको उसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं तो हमारे यहाँ पे पूरा वो कस्टमाइजेशन भी होता है। और जैसे कि एक ट्रैवल कंपनी को करना भी होता है कि हर ट्रैवलर की चॉइस बहुत डिफरेंट होती है, सो प्राइस वाइज भी चीजों को बहुत सही तरीके से पोजीशन करना ही पड़ता है। तो जैसा कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि सिंगापुर अगर आप जाना चाहते हैं, लेट्स से फैमिली और 2 बच्चों के साथ, कपल एंड 2 किड्स के साथ, तो एक सिंगापुर आप बहुत ही बजट फ्रेंडली तरीके से घूमते हुए नियर अबाउट 2 लाख रुपीस के अंदर भी कर सकते हैं, अगर आप 1-2 महीने पहले से एडवांस बुकिंग कर लेते हैं। या अगर आप चाहें तो एक सिंगापुर 8 to 10 lakhs में भी हो सकता है। सो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपकी चॉइसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्टे में कितना ज्यादा बेटर क्वालिटी स्टे लेना चाहते हैं, आप कार्स फुल टाइम अपने साथ रखना चाहते हैं, शॉपर ड्रिवन रखना चाहते हैं, उन कार्स में भी कौन कौन से ऑप्शंस आप रखना चाहते हैं, एक्टिविटीज और अट्रैक्शंस जो आप जहाँ पे जा रहे हैं वो कितने कवर करना चाहते हैं, आप अपने होटल के अंदर सारे मील ऑप्शंस रखना चाहते हैं, फ्लाइट आप कौन सी चूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंबाइन करके एक पैकेज बनता है। और उन्हीं पैकेजेस के कॉम्बिनेशन में जो जो चीजें और जो जो ऑप्शंस आप एज अ कस्टमर जब हमसे शेयर करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम एक अच्छा पैकेज बना सकते हैं। तो इन नटशेल अगर मैं आपको कहूँ तो हॉलीडे एक ऐसी चीज है जो हम कभी किसी को मना नहीं करना चाहते कि अगर आपका बजट कम है तो आप नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ऑप्शन ए की जगह बी होगा सिमिलर, लेकिन आप ट्रैवल जरूर कर सकते हैं। लोकेंद्र, ये बताएं कि अब क्या अब्रॉड भी लोगों का जाने का रुझान है ज़्यादा?
जी जी, अब्रॉड हमेशा से ही एक अच्छी चॉइस लोगों की रही है। खासकर ये जो पीरियड आता है इसमें छुट्टियां बच्चों की हो जाती हैं, तो वो लगातार जो 8 से 10 दिन का टाइम आपको अब्रॉड ट्रैवल में लगता है जाने में, वो इसी टाइम और इसी दौरान आप कर सकते हैं। क्योंकि जो दूसरा बच्चों की छुट्टियों का पीरियड आता है विंटर्स वाला, वो बहुत ही पीक सीजन होता है और बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए आता है। तो बहुत सारे लोग, और वहां पे उस टाइम पे बिजनेस ट्रैवलर्स भी बहुत ज्यादा जाते हैं अपने ईयर एंड के सेलिब्रेशंस करने के लिए। तो ये वाला जो पीरियड है ये फैमिली वेकेशन के लिए बहुत अच्छा है, और फैमिली वेकेशन के लिए इतना लंबा पीरियड एक साथ नहीं आता, तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं कंपेयर करूं इंटरनेशनल को डोमेस्टिक हॉलीडेज से, तो इतना ग्रो नहीं किया है। लेकिन इंटरनेशनल यूरोपियन कंट्रीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत हॉट चॉइस है। साथ के साथ बाली, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड और इजिप्ट जैसे कंट्रीज में लोग काफी तादाद में बुकिंग कर रहे हैं। चलिए, अब शक्ति, अगर आपसे मुझे समझना हो कि देसी बजट में किसी को विदेश जाने की प्लानिंग करनी हो तो आप ये प्लानिंग कैसे करवा कर देंगे? थोड़ा विस्तार से बताइए, समझाइए, मदद कीजिए हमारे दर्शकों की। मैम, एज पर माई प्रोफेशन मैं ट्रैवल के लिए लोगों को इंस्पायर करता हूँ। मैं यूट्यूब पर ट्रैवलिंग मंडीज मेरे चैनल पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। तो जैसा मैं आजकल देख पा रहा हूँ, लोग इंटरनेट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है यूथ के ऊपर, या फिर जो भी यूजर्स हैं उनके ऊपर, कि लोग इंस्टाग्राम रील्स देखकर, यूट्यूब देखकर आजकल डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सी जगह जाना है, कहाँ पे उनको रुकना है, कैसे हॉस्टल में स्टे करना है, कौन सा एक्सपीरियंस बुक करना है। तो मतलब बजट, जैसा सर ने कहा, इट्स ऑल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस यू मेक, कैसे आप हॉस्टल में रुकते हैं, कैसी एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए। तो बजट बिल्कुल एक यूजर डिपेंडेंट चीज है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बिहाव पर, कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया जब से कि सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है ट्रैवल पर। अब लोगों को नई जगहों के बारे में पता चल रहा है, लोग हमेशा एक नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, व्हाट इज नॉट सीन, व्हाट इज हिडन, और व्हाट इज दे नो। आज उनको ये पता है कि वियतनाम में कौन सी एक जगह है जिसको उनको जरूर जाके दिखना चाहिए। तो इंटरनेट का एक इम्पैक्ट है, सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो ट्रैवल को काफी एक बूस्ट दे रहा है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। लोकेंद्र, यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि विस्तार से थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम सिनेरियोज अज्यूम करें जहाँ पर अगर किसी को फैमिली के समेत बाहर जाना हो, विदेश जाना हो, तो कौन कौन सी जगह, कितना बजट? किसी को अगर सोलो ट्रैवल करना हो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप बजट का बेस्ट फायदा भी उठा सकते हैं, बताएं लोकेंद्र। जी बिल्कुल। तो जैसा कि ट्रैवल में हमने देखा कि बजट की अगर शुरुआत हम करते हैं, तो बजट शुरुआत करने के लिए डोमेस्टिक ट्रैवल की अगर हम बात करें, तो लगभग लगभग 20,000 30,000 रुपए से हम स्टार्ट कर सकते हैं एक कपल, और एक बच्चे के साथ अगर फैमिली ट्रैवल आप कर रहे हैं तो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक 3 स्टार या 2 स्टार अच्छी प्रॉपर्टी लेते हैं और ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड करते हैं, तो आप 2 से 3 रातों का एक अच्छा ट्रिप करके आ सकते हैं। उसी ट्रिप को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं और थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं फ्लाइट लेके, सो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि आप दिल्ली से अगर गोवा जाना चाहते हैं, या दिल्ली से अगर आप गैंगटॉक जाना चाहते हैं सिक्किम में, तो आपका वही टूर अगर आप 1 से 1.5 महीने या 2 महीने एडवांस में करते हैं, तो लगभग लगभग 1 से 1.25 लाख के अंदर आप कर सकते हैं। अगर आप यही टूर इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि मुझे सिंगापुर जाना है, या लेट्स से फॉर अ बेटर एग्जांपल, अगर मुझे अपने बच्चों को पेरिस लेके जाना है, डिज्नी वर्ल्ड घुमाना है, तो शायद आप अपना जो यूरोपियन बजट पैकेज है वो 3.5 लाख से 4 लाख रुपए में कर सकते हैं। लेकिन इसी बजट को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसको बढ़ा के हम 7 से 8 लाख भी कर सकते हैं। तो मोर और लेस, अगर जैसा भी हम चाहें बजट को अपने तरीके से ट्वीक करके एक पैकेज बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको डोमेस्टिक ट्रैवल की बात करूं, तो 20 से 30 हजार में शुरू हो जाता है, और इंटरनेशनल ट्रैवल की अगर मैं बात करूं, तो बजट कैटेगरी में 1.5 लाख के लगभग आपको एक पैकेज मिल सकता है। चलिए, मेरे ख्याल से हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गया है जिनसे अब हमें बात करनी चाहिए, और हमारे साथ किया खनवंते, फाउंडर ले एस्केपेड्स बुटीक ट्रैवल्स भी जुड़ गई हैं।
किया, स्वागत है आपका। और आपसे जानना चाहूँगी मैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैसे अपनी गर्मियों की छुट्टियों का बेस्ट इस्तेमाल किया जाए और समय पर प्लानिंग की जाए, और लॉन्ग वीकेंड्स आपको अपने कैसे लास्ट मिनट, अगर ख़ास तौर से आप ऐसे शख्स हैं जो प्लान करना चाहते हैं। तमाम लोकेशंस हमारे तीनों मेहमान ने अब तक हमें बता दी है आपकी लिस्ट में, क्योंकि आप एक बुटीक ट्रैवल एजेंसी चलाती हैं। तो ऐसे में हमें बताएं कि किस तरह के लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या डिमांड है, किस तरह के ट्रिप्स आप उनको प्लान करके दे रही हैं। हाँ बिल्कुल। मैं इनफैक्ट फिलहाल अभी बुडापेस्ट में हूँ, इसलिए ज्वाइन करने में थोड़ी देरी हुई मुझे। तो मेरे यहाँ जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उन्हें वही जो डेस्टिनेशंस कर रहे हैं, एवरीथिंग फ्रॉम शॉर्ट हॉल जो आपके दुबई, सिंगापुर, ये लोकेशंस है एशिया में, टू योर मीडियम एंड लॉन्ग हॉल लोकेशंस। वही लोकेशंस वो लोग इन डेप्थ करना चाहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल दुबई जा रहे हैं, उन्हें कुछ अलग एक्सपीरियंसेस करने हैं, वही लोकेशन को उसी तरह नहीं देखना है उन्हें जो 10-12 मैक्सिमम विजिटेड डेस्टिनेशंस है उन्होंने कर दिए हैं। तो आई थिंक जो ट्रैवलर है वो इवॉल्व हो चुका है, उससे उन्हें अभी एक्सपीरियंसेस पे फोकस करना है। इवन विद इन यूरोप आई थिंक वो थोड़े ऑफ बीट लोकेशंस पे जाना चाहते हैं। दो लोकेशंस लाइक लंदन, पेरिस अभी भी काफ़ी पॉपुलर हैं समर वेकेशंस के लिए। उन्हें स्लाइटली ऑफ बीट लोकेशंस पे जाना है, एडवेंचर, नेचर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने हैं, कैंपर वैन्स में घूमना है। तो मेरे क्लाइंट्स अभी इन एक्सपीरियंसेस पे फोकस कर रहे हैं। ऑलराइट, लोकेंद्र, अगर हम ये कहें कि ये ट्रेंड आने वाले कुछ समय में भी सस्टेन करेगा, तो इसके चांसेस कितने ज़्यादा हैं, कितना इजाफा या कितनी कमी होती हुई आप देखेंगे? देखिए, हमने पिछले 1 साल के दौरान अगर हॉलिडे ट्रेंड की बात करें तो ग्रोथ ही होते हुए देखी है इसमें। लेकिन क्या होता है कि हॉलिडेज जैसे कैटेगरी में डेस्टिनेशन, लोकेशंस और आपकी चॉइसेस चेंज होती रहती हैं विद सीजनैलिटी। सो फॉर एग्जांपल, अभी जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा माउंटेन्स, हिल्स और ठंडी जगहों पे जाने वाला है। कुछ कुछ टाइम बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ये वेदर चेंज होगा और ठंड की तरफ जाएगा, तो राजस्थान एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन जाती है इंडिया में। सिमिलरली लोग गुजरात भी बहुत जाते हैं, रन ऑफ कच्छ। मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन जाती है। सो डोमेस्टिक के अंदर भी ट्रैवल पूरा वैसे ही चलता है पूरे साल, लेकिन जो डेस्टिनेशंस और लोकेशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। सिमिलरली जब थोड़ा थोड़ा हम टुवर्ड्स दी विंटर्स जाते हैं, तो सडनली ऑस्ट्रेलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाती है, क्योंकि उस दौरान वो थोड़ा सा गर्म होता है विंटर्स के टाइम में। सो हर सीजन में हर टाइम पे अलग अलग डेस्टिनेशंस की चॉइसेस आती हैं। और बट कस्टमर्स का जो ट्रैवलिंग ट्रेंड है वो जो पिछले साल से देखने को मिल रहा है वो हमेशा ग्रो ही होता रहा है। सो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूअसली ग्रो होगा। और जैसा कि आपने भी अभी बताया था कि एक क्वेश्चन था आपका कि प्राइस सेंसिटिविटी कितनी आई है, तो देखिए, प्राइस सेंसिटिविटी में कुछ जो ट्रैवलर्स होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, विच इज फाइन एज वेल। यू ऑलवेज हैव टू लुक एट योर पॉकेट। बट उस टाइम पे कुछ ऐसे ट्रैवलर्स भी होते हैं जो बिल्कुल अपना वो टाइम अच्छी तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं। सो उन ट्रैवलर्स के लिए हम पूरे टाइम स्काउट करते रहते हैं ऑन द ग्राउंड, अच्छी से अच्छी डेस्टिनेशंस ढूंढते रहते हैं, और हम उनको बताते हैं कि आप शायद कुछ नई डेस्टिनेशंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, पिछले 6 महीनों के अंदर हमने ऐसा देखा है कि नॉर्थ ईस्ट जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था, जाते थे लोग, अचानक वहां पे कुछ डिमांड इतनी एक्सेसिवली बढ़ गई है, क्योंकि वो एक यूनिक लोकेशन, यूनिक डेस्टिनेशन की तरह उभर के आया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, ये इतनी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन जो लार्जली अनएक्सप्लोर्ड थी। तो वो ट्रेंड देखते हुए मुझे लगता है कि ग्रोथ चलती रहेगी ट्रैवल में और हॉलीडेज में। बिल्कुल। रेवांग, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपका क्या कहना है, किस तरह से आप इस ट्रेंड को देख रहे हैं? पिछले 1 साल में आपका बिजनेस और आने वाले कुछ तिमाहियों के लिए आप किस तरह के नंबर्स पर फोकस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड ग्रोथ? ग्रोथ तो बढ़ती ही जा रही है पिछले साल के मुकाबले। अगर हम बात करें 2022 से अगर हम 23 को कंपेयर करें तो ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर मैं आने वाले 3 क्वार्टर देखूं अपने,
तो हमारी ग्रोथ मिनिमम हम 70 से 80% ऑक्यूपेंसीज टारगेट कर रहे हैं थ्रू आउट दीज 3 क्वार्टर्स। आजकल बिजनेस प्लस लेजर का एक नया सेगमेंट है जो उभर के आ रहा है हमारे होटल्स के लिए, क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा जैसे होटल्स के लिए, जहां पर जो फ्रीलांसर्स हैं, वर्क फ्रॉम होम वाले जो गेस्ट हैं, वो आजकल हमारे होटल्स में दे आर मोर safe and they are more comfortable in working from hotels. They enjoy in the hotels, काफी ज्यादा enjoy करते हैं hotels के अंदर, और वो अपना काम भी करते रहते हैं साथ में। अगर हम बात करें 3 अगले क्वार्टर की, तो ग्रोथ काफी ज्यादा दिख रही है। ग्रोथ में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आ रही है। 80%, 85% लास्ट ईयर के मुकाबले हम ग्रो कर रहे हैं। किया, ये बताएं कि किस तरह से लोग अलग अलग तरह के ट्रिप्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस तरह के ट्रिप्स ट्रेंड में है। लीजर ट्रिप्स की हम बात कर रहे हैं या लोगों को थोड़ा सा एडवेंचर भी करना है, क्या प्रेफरेंसेस है, क्या चॉइस है, क्या डिमांड है? I think adventure or nature is an upcoming trend. दूसरा है events और sporting events. For example, last time जो हमने बात की थी, for example, FIFA, any kind of sporting events, musical concerts, holidays revolving around that. तीसरा जो अभी ऑलमोस्ट कंक्लूड जस्ट हुआ है, काफी लोग जापान गए थे फॉर द चेरी ब्लॉसम सीजन। तो जैसे अभी बात की गई, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ सीजनैलिटी, लोग अक्रॉस द ईयर अभी ओकेजन्स ढूंढ रहे हैं ट्रैवल के लिए, जो पहले हुआ करता था। फॉर एग्जांपल समटाइम बिटवीन 2016 और 19 के बीच में अगर हमने ट्रेंड नोट किया था, सीजनैलिटी काफी बड़ी थी इंडियन ट्रैवलर्स की। पर अभी अगर ट्रेंड नोट किया जाए तो द ग्राफ इज प्रिटी मच इक्वल अक्रॉस द ईयर। तो लोग नए नए डेस्टिनेशंस और उन नए डेस्टिनेशंस में नए एक्सपीरियंसेस सीख कर रहे हैं, और वो सीजनैलिटी का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है। ऑल्सो ओकेजन्स फॉर ट्रैवल बढ़ गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लोग पहले सिर्फ समर या विंटर हॉलीडेज में जाया करते थे, दैट हैज नाउ स्प्रेड अक्रॉस द ईयर। शक्ति, आप कुछ कह रहे थे इसी सवाल पर? आई वाज जस्ट सेइंग कि पहले लोग सिर्फ होटल में जाकर ही एक्सपीरियंस देखते थे कि होटल जाना है, जो सेटअप लोकेशंस है उन्हीं लोकेशंस पे जाना है। पर आजकल लोग एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रैवल करना पसंद करते हैं कि अगर किसी जगह जाएंगे तो शायद होम स्टे में रुकेंगे, किसी एक यूनिक स्टे में रुकेंगे जहाँ पे उनको कुछ स्टोरी पता है उस स्टे के बारे में, या फिर ऐसी लोकेशन पे कोई एक्सपीरियंस करने जाएंगे, किसी फेस्टिवल को देखेंगे। आजकल फेस्टिवल बेस्ड ट्रैवल भी काफी बढ़ रहा है। जैसे केरला में भी बनाना बोट राइड होती है, तो उस पर भी काफी फोटोग्राफर्स जाते हैं। आपने होली पे देखा होगा काफी सारे फोटोग्राफर्स वाराणसी जाते हैं। तो आजकल लोग फेस्टिवल बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रैवल भी कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था, आजकल सोशल मीडिया का काफी इन्फ्लुएंस है ट्रैवल के ऊपर, एंड दैट्स व्हाट आई एम आल्सो डूइंग ऑन माय चैनल। लोकेंद्र, ये बताएं हमें कि कितना महंगा हो गया अगर मैं एयर ट्रैवल्स की बात करूं, होटल में रहने की बात करूं, खाने पीने की बात करूं, तो पिछले साल की इसी तिमाही से अगर मुझे कंपेयर करना हो, कितनी कीमतें बढ़ गई हैं? जी, तो कीमतें तो डेफिनेटली बढ़ी हैं। प्राइजेज अगर पिछली बार से अगर हम कंपेयर करें पिछली तिमाही से, तो रादर अगर मैं इसको पिछले साल से कंपेयर करूं तो लगभग 20 से 30% की प्राइसेस बढ़ गई हैं दोनों होटल्स में और फ्लाइट्स में भी। लेकिन इसका एक होटल साइड पे एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है, जैसा कि शक्ति भी बता भी रहे थे, कि ऑल्टरनेट अकोमोडेशंस ने काफी अच्छी तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। तो खाली एयरबीएनबी ही नहीं, बहुत सारी ट्रैवल प्लेटफॉर्म लाइक इज माई ट्रिप भी हम लोग अब ऑल्टरनेट अकोमोडेशन देते हैं, जैसे होम स्टेज, विलास, रिजॉर्ट्स और वो सब इसी तरह के ऑप्शंस, जिसमें कि आप जाके अपनी फैमिली के साथ रुक सकते हैं। वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड होता है, सेफ और सिक्योर भी होता है, और कॉस्ट वाइज वो लगभग 20 से 30% कम होता है होटल से। सो वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करता है आपके ट्रैवल को, और आपकी ट्रैवल की फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन रहती है। फ्लाइट के केस में क्या है कि अगर आप प्लानिंग थोड़ा सा एडवांस में करें, एटलीस्ट 30 to 60 डेज इन एडवांस, तो फ्लाइट के केसेस में भी प्राइसेस ऑलमोस्ट आप आधे रेट पे अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब लास्ट मिनट ट्रैवल का ट्रेंड इतना ज्यादा आ गया है, तो वो प्राइसेस इतनी हाई दिखती हैं। लेकिन अगर कंबाइंड ऑफ एवरीथिंग अगर हम देखेंगे, तब भी जो डिमांड है वो इतनी हाई है
कि ऐसा कोई कुछ लगता नहीं है कि हाई प्राइस की वजह से लोगों की ट्रैवल सेंटिमेंट्स में कुछ कमी आई। चलिए, तो लोगों का घूमना जारी है, घूमना फिरना जारी है, महंगाई भी बढ़ रही है, ट्रैवल भी महंगा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो जोश है वो बिल्कुल हाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।